हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं युवराज वर्मा आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने हैरी पॉटर एंड द सोक्रेटिक स्टोन मूवी के एपिसोड नंबर 1 और 2 को कवर कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम एपिसोड नंबर 3 पर डिस्कशन करने वाले हैं। एपिसोड नंबर 3 के बारे में जानेंगे। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने देखा कि हैरी नाम के एक छोटे से लड़के को एल्बस डम्बलडोर नाम के एक बुजुर्ग आदमी अपनी वाइफ प्रोफेसर मैगोनिगल के साथ उसके मौसा मौसी घर छोड़ आते हैं, जहां 10 साल बाद हम देखते हैं कि हैरी के साथ बहुत ही गलत व्यवहार होता था। उसके साथ नौकरों की तरह व्यवहार किया जाता था। आज का दिन डडली का जन्मदिन था और वो लोग जू में जाने वाले थे। जू में अचानक से शाम को देखते देखते ही डडली वहाँ उसके चैम्बर के अंदर गिर जाता है और पूरी तरह से भीग जाता है। उसके बाद उसके मम्मी पापा वहाँ पर आकर उसे देखते हैं। हैरी मुस्कुरा रहा होता है। आगे क्या हुआ आइए जानते हैं। तो एपिसोड नंबर 3 शुरू होता है। डडली चैम्बर के अंदर गिर चुका था। डर के मारे वो बहुत ही ज्यादा तेजी से चिल्लाने लगता है, जिससे कि उसकी आवाज़ सुनकर उसकी मम्मी और पापा दोनों ही वहाँ पहुँच जाते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो डडली को चैम्बर के अंदर रोक पाते हैं। दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये जानते थे कि इन सब मामलों में हैरी है। डडली के फादर वर्नन अब हैरी को तेजी से पकड़कर घर लेकर जाते हैं और जोरों से उसके बालों को खींचने लगते हैं। उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था, तो हैरी कहता है मैं नहीं जानता, वो अचानक से गायब हुआ, जैसे कोई जादू। उसकी आवाज़ सुनकर वर्नन कहता है जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और बस इतना कहते ही वो हैरी पॉटर को सीढ़ियों के नीचे वाले कबर्ड में बंद कर देता है। कुछ दिनों बाद जब हैरी फोर्टयार्ड में घूम रहा था तो लेटर्स का एक पार्सल आता है, जिसमें कि उसके अंकल आंटी का पार्सल होता है। जैसे ही वो उसे हटाकर नीचे देखता है तो वहाँ हैरी के नाम से भी एक पार्सल होता है, जो कि एक लेटर होता है। इसके बाद हैरी अंदर हॉल में जाता है और अंकल आंटी का पार्सल उन्हें पकड़ाकर अपने पार्सल में अपने लेटर में देखने की कोशिश करता है। जैसे ही डडली हैरी पॉटर की तरफ देखता है कि उससे कोई लेटर आया है तो वो उसके हाथों से छीन लेता है और अपने मम्मी पापा को पकड़ा देता है। हैरी कहता है उसे मुझे दो, वो मेरा है। इसके बाद वर्नन कहता है तुझे कौन पत्र भेजेगा, और व्यंग्यात्मक रूप से हंसने लगता है। लेकिन जैसे ही वो पत्र के अंदर देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि वो हॉगवर्ट्स नाम की किसी जगह से आया था। अब वो तीनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही अजीब सा मुंह बनाकर देखते हैं, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया हो। अब एक बार फिर से वर्नन हैरी को उसी कबर्ड में बंद कर देता है जहाँ की पिछली बार भी हैरी बोर हो रहा था। लेकिन पत्र आना कोई बंद नहीं हुए थे, बल्कि पहले तो सिर्फ एक ही आया था और अब लगातार कई सारे पत्र बार आए ही जा रहे थे। वर्नन और उसकी फैमिली पत्रों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए अब वो जो भी पत्र आता था उसे फाड़कर फेंकने की कोशिश करने लगे थे। हैरी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे ये सब चीजें देखनी पड़ती थी। वो सोचता था कि पता नहीं क्यों, लेकिन उसके साथ इतना बुरा हो रहा है। वो इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि आखिर उसे पत्र पढ़ने क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। आज संडे था और वर्नन बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि आज उसे पता था कि पत्र नहीं आएंगे तो उसे परेशान होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वर्नन हैरी को चिढ़ाने के लिए बोलता है आज बहुत खुशी का दिन है, पूछो क्यों। तो हैरी जवाब देता है क्योंकि संडे को डाक नहीं आती। इतना सब होते ही हैरी को कुछ आहट का अनुभव होता है और वो उसे देखने के लिए खिड़की के पास चला जाता है। जैसे ही वो खिड़की के बाहर झांकता है तो उसे कुछ एहसास होता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी चीज उसकी तरफ आ रही है। इतना होते साथ ही पूरा हॉल एकदम चिट्ठियों से भर जाता है, क्योंकि खिड़कियों से लगातार चिट्ठियां आ ही रही थी और लगातार हजारों की तादाद में चिट्ठियां उनके हॉल में इकट्ठा हो गई थी। हैरी अब बहुत ज्यादा खिलखिला उठता है। हैरी एकदम से उसमें से एक चिट्ठी पकड़ लेता है और फटाफट अपने कबर्ड की तरफ भागने और उसे पढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन बुरी किस्मत से वर्नन उसे देख लेता है और एकदम से दबोच लेता है। वो उसे जाने ही नहीं देता। अगर वो लोग खिड़की से बाहर देखते हैं तो उनको हजारों लाखों की तादाद में उल्लू नजर आते हैं, जो कि चिट्ठियां बाबर लेकर आ रहे थे। कोई ना कोई तो जरूर था जो कि चिट्ठियां हैरी तक पहुंचाना चाहता था। हालांकि वो नाकामयाब हो रहा था, क्योंकि वर्नन नाम का शख्स उन दोनों के बीच में था। पता नहीं दोस्तों, चिट्ठी के अंदर ऐसा क्या था जो कि वर्नन हैरी का अंकल होने के बावजूद भी उसे पढ़ने नहीं दे रहा था। मूवी के अनुसार अब वर्नन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो हैरी और अपने पूरे परिवार को लेकर आइलैंड पर चला जाता है। वो आइलैंड समुद्र के बीचों बीच था। वहाँ कोई चिट्ठी तो क्या, कोई पक्षी भी नहीं पहुँच सकता था। अब दोस्तों, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि हैरी को वो चिट्ठी कैसे मिलेगी, और आखिर उस चिट्ठी में ऐसा था क्या जो कि हैरी के अंकल चाहते थे कि वो ना पढ़े। आगे क्या होने वाला था, अब हमें वेट करना पड़ेगा हैरी पॉटर एंड द सोक्रेटिक स्टोन एपिसोड नंबर 4 के आने तक। तब तक के लिए एक छोटा सा काम करेंगे, प्लीज कमेंट कीजिए, अपने व्यूज को हमारे सामने रखिए कि आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट,
क्योंकि इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह की वीडियोस हम और भी ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय, टेक केयर।